और अंत में बात बिहार की राजनीति की, बात नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद अगला सीएम कौन होगा इस सवाल की। अब इस रेस में सम्राट संजीव के साथ साथ पहली बार विधायक के नाम भी दिखे हैं। किन विधायकों के नाम है, निशांत कुमार का क्या होगा, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बिहार में करीब 2 दशक से चल रहा नीतीश कुमार का दौर अब खत्म होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों की सदस्यता हासिल कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उनके दिल्ली जाने की खबर के बाद अब बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और इस बदलाव से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से जाना और राज्यसभा में प्रवेश करना बिहार के लिए किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से कम नहीं है। 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे नीतीश कुमार ने बिहार के विकास और यहाँ के सामाजिक समीकरणों को साधने में लंबी भूमिका निभाई है। अब जबकि वे केंद्र की राजनीति का रुख कर रहे हैं, तो बिहार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती और मौका एक नया नेतृत्व पेश करने का है। बीजेपी के बारे में ये मशहूर है कि वे मुख्यमंत्री के चयन में अक्सर सबको चौंका देती है, इसलिए किसी एक नाम पर पक्की मुहर लगाना फिलहाल मुश्किल है। पटना की सड़कों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कुछ खास नामों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। इनमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और कुशवाहा समाज में उनकी बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी ने उन्हें आगे बढ़ाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और वे एक आक्रामक नेता के रूप में उभरे हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और नीतीश कुमार के साथ काम करने की समझ उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार बनाती है। एक और बड़ा चेहरा नित्यानंद राय का है। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को बहुत करीब से देखा है। यादव समाज से ताल्लुक रखने के कारण वे बीजेपी के लिए बिहार में एक बड़ा चुनावी आधार साबित हो सकते हैं। इनके अलावा संजीव चौरसिया के नाम पर भी विचार किया जा रहा है, जो लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं और युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। संजय जायसवाल का नाम भी चर्चा में बना हुआ है, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में काफी मेहनत की है और वैश्य समाज में उनका अच्छा प्रभाव है। वहीं दिलीप जायसवाल को भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी अक्सर ऐसे चेहरे चुनती है जो संगठन के प्रति वफादार हो और जिनकी छवि बेदाग हो। बिहार की जनता की निगाहें अब दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि नीतीश कुमार की जगह राज्य की कमान कौन संभालेगा। बिहार में ये सत्ता परिवर्तन न केवल सरकार का चेहरा बदलेगा, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भी एक नई जमीन तैयार करेगा। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी किसी पुराने चेहरे पर भरोसा जताती है या फिर किसी बिल्कुल नए नाम को सामने लाकर सबको हैरान कर देती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app